हे गाइस, इट्स कृतलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग्स। गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह पे जिसका नाम है नीलम वैली। तो ये बिल्कुल पड़ती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। एंड आई अंडरस्टैंड कि इस जगह पे इतने टूरिस्ट नहीं आते होंगे, इसीलिए इतनी खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला जब एरिया होता है तो वहाँ पे टूरिस्ट ऑब्वियसली नहीं जाते। जैसे कश्मीर है, सबको लगता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिडन है एंड पीपल अवॉइड गोइंग देयर, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया, बेटर हो गया। पीपल हैव स्टार्ट ट्रैवलिंग टू कश्मीर एज वेल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन प्लेसेस। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि देखो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी है, इतनी ब्यूटीफुल जगहें हैं तो देखना तो बनता है। एंड अगर मौका मिलेगा तो हम लोग तो बिल्कुल देखने जाएंगे नीलम वैली भी। एनीवे, जल्दी से इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या फ़ायदा है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से हम लोग भी रिएक्ट करते हैं। लेट्स गो। लिटरली यहाँ पे क्लाउड्स हैं, नीचे क्लाउड्स आए हुए हैं, इतना सुंदर है। कुदरत ने वादी कश्मीर को सरसब्ज पहाड़ों, गुनगुनाते झरनों, चंगारती आबशार, पुरकशिश आबशार वाटरफॉल्स और शफाफ दरियाओं से इस तरह मुज़य्यन किया है कि ये वादी गोशा जन्नत का नमूना पेश करती है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के दिलकश और हसीन मकामात में वादी नीलम खूबसूरत नज़ारों और अनगिनत कुदरती मनाजर से माला माल है। ये ऐसे घर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अड़ंकेल वादी नीलम का एक खूबसूरत और मशहूर सियाहती मुकाम है जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अच्छा, ये टेंट टाइप रीजन है। अड़ंकेल पहुंचने के लिए हमने मुजफ्फराबाद से शारदा का रुख किया। लोकल ड्राइवर्स होंगे ऐसी शारदा की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुज़ाहिर फितरत इब्तदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीन फिरदौस की जानिब हो चुका है। वक्त का पहिया घूमता रहा और रास्ते में कहीं खाना बदोश हमारा इस्तकबाल करते रहे, कहीं भेड़ बकरियां, कहीं फितरत की गोद में पलने वाले कश्मीरी बच्चे, तो कहीं पहाड़ों के दामन में बहता दरिया नीलम। सुंदर नीलम रिवर है। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव था शारदा। यह है शारदा। इस छोटे से बाजार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम बुनियादी अशिया मुयस्सर हैं। वादी नीलम में घरों और दुकानों की तामीर लकड़ी से की जाती है। यहाँ मकानों की मुनफरिद बनावट यहाँ के मकामी फन तामीर की अक्कास है। शारदा से वादी केल और ताव बर्ता का सफर जीपों के जरिए से तय किया जाता है। हमारे हिस्से में जो जीप आई उसके ड्राइवर का नाम था इश्तियाक। ये लोकल ही लग रहा है। इश्तियाक जूं हमें इलाके की खूबसूरती और सियाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करता जा रहा था, हमारा सफर का शौक मजीद बढ़ता जा रहा था। बट सड़कें बहुत शारदा से 21 किलोमीटर की मुसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़ंकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, ये चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट में बैठे जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा। सब्जा मतलब ग्रीनरी, आई गेस, या वेजिटेशन होगा और क्या। कलरफुल घर ऊपर से अच्छे तो लग रहे हैं भाई।
चेयर लिफ्ट से उतरकर एक निहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब बूढ़े लोग लेकिन तो इसके नहीं जा पाते बावजूद होंगे इस पे। हर साल हजारों सयाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत अर्जी को देखने आते हैं। अभी हम केबल कार से Trekking. उतरकर, ये बहुत स्टीप ट्रैक है, बिल्कुल सीधा, सब चढ़े हुए सारे। सब थक गए। अड़ंकेल पहुंचते ही ट्रैकिंग के अलावा निगाहों की कोई तलाश रुक रास्ता जाती नहीं है। है, बट ब्यूटीफुल व्यू है। दहदे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं। चिकन्स। अड़ंकेल का खूबसूरत गांव इंतहाई मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। ये खूबसूरत गांव सरसब्ज मैदान की सूरत नजर आता है, बहुत सुंदर जिसमें है, मक्के की फसल meadows. जा बजा हर तरफ फैली हुई है। ब्यूटीफुल मेडोज। चारों जानिब घना जंगल, जबकि जुनूब की जानिब बुलंद पहाड़ इस गांव के हुस्न को दोबाला कर देते हैं। अड़ंकेल वादी नीलम का वो खूबसूरत गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। फितरत एज इन नेचर, राइट। बाकी वादी नीलम की तरह यहाँ भी घरों की तामीर और तज़य्युन और आराइश में लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली ताई इतने दे रीजन्स, ऐसे रीजन्स तभी वार्म रह पाते हैं जब लकड़ी के घर होते हैं। तो ये वाले तो स्टोन का था, पर पीछे जो था ब्यूटीफुल कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे ना ये। अच्छा, ये कौन सा फ्लैग है? आई थिंक ये आज़ाद कश्मीर का है। क्यूट बच्चा। पहाड़ों में ये है फैली ना हुई landscape. मैदान नुमा वादी के सब्जाजार में कुछ हसीन लम्हात गुजारने के बाद Beautiful, हमने इस beautiful. गोशे जन्नत को खुदा हाफिज कहा और तावबट की जानिब रखते सफर बांधा। तावबट। बारिश हो रही है भाई, स्नोफॉल। सफर का आगाज होते ही बारिश की हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई और वादी नीलम के सब पानी कितना खूबसूरत सुंदर मनाज़र चल रहा है। निखर कर हसीन तर हो गई। बहुत बहुत सुंदर। Immediately tempted to तावबट वादी visit केल this से place. तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है, जहां पहुंचने के लिए पुरखतर और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। केल से तावबट तक के सफर में दरियाए नीलम आपका साथी रहता है। वाओ, ब्यूटीफुल ड्राइव हुई है, बहुत सुंदर ड्राइव। मैं वंडर कि क्यों दिखाते नहीं ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं पाकिस्तान के, वो हमने नहीं दिखाते मुजफ्फराबाद नीलम से तावबट की वादी तक दरियाए नीलम में झलकते कई रंग देखे। कुछ मुकाम पर इसका पानी गुदला है, कुछ पर सुंदर। सब्ज और कुछ मुकाम पर फिरोजी नीला। वाली। फिरोजी नीला तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये शायद इसके नीले पानी की ही वजह थी कि इस वादी का नाम वादी नीलम पड़ गया। नीलम। पर बहुत सुंदर ड्राइव है ये। थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट टेरेन लग रहा है ये, क्योंकि एक तो कच्चा एरिया है। दरिया की दूसरी Obviously, तरफ ज़्यादा मकबूजा build नहीं कश्मीर कर है, सकते। जहाँ इस दरिया को किशन गंगा कहा जाता है। Oh yes, आज़ाद कश्मीर में किशनगंगा दाखिल डैम होते भी ही है ये इंडिया दरिया में। दरिया नीलम का रूप ढाल लेता है। वादी कश्मीर में बेशुमार छोटी बड़ी आबशारें हैं। ये आबशारें अपनी दिलकशी और खूबसूरती में बेमिसाल हैं। आबशार वाटरफॉल, कितना सुंदर वर्ड है यार। तावबट की जानिब जाते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसी आबशार से भी होती है जो सीधी रोड पर आकर गिरती है और इसके ओहो। पानी आपकी गाड़ी से आ टकराते हैं। चलो, मजेदार।
नाइस एक्सपीरियंस है मुझसे। बड़ा सुंदर एरिया, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, तो गाड़ियों के लिए जगह कम है वैसे। हम कुछ पहाड़ों 100 में फुट ऐसा की ही बुलंदी होता पर सफर कर रहे थे और नशे में दरियाए नीलम तमाम शान और शौकत के साथ किसी अनजान मंजिल की तरफ रवान था। कुदरत ने दरिया के अतराफ में ऐसे मंजर सजा दिए हैं जिनको एक नज़र देखने के वास्ते सियाह दूर दराज इलाकों से नीलम का रुख करते हैं। बहुत सुंदर है। तावबट की तरफ जाती हुई सड़क छोटे छोटे मोहल्लों और कस्बों से गुजरती है। कुछ मुकाम पर तो ऐसा लगता है कि आप ज़माना कदीम के किसी खूबसूरत दौर में दाखिल हो गए हैं। बहुत अच्छा। बारिश की वजह से वादी का मौसम काफ़ी सर्द हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों न गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। वादी नीलम में आप कश्मीरी चाय का लुत्फ भी उठा सकते हैं, लेकिन इस ढाबे पर बदकिस्मती से कश्मीरी चाय दस्तयाब न थी। सफ़र फिर से शुरू हुआ और सोहनी धरती के खूबसूरत मनाज़र निगाहों को एक बार फिर ताजगी बख्शने लगे। प्रॉपर उर्दू में ही इज नरेटिंग। अल सैयद यहाँ की औरतें एक खास सुर्ख रंग के कपड़े पहनती हैं। अच्छा। और रास्ते में कहीं सरों पर पानी के गड्ढे उठाए अपने घरों की राह लेती दिखाई देती है। नाइस। हाँ काफी रेड, ब्राइट रेड डाला हुआ है। केल से निकलकर हसीन मनाज़र को देखते देखते 4 घंटे के हचकोले खाते सफर के बाद हम तावबट पहुंच गए। ये हमारे सफर का आखिरी पड़ाव था। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जगह। प्रॉपर पहाड़ी एरिया है बिल्कुल। मखसूस तरह से तामीर पर बनाए गए लकड़ी के मकानों और उनके बाहर खेलते बच्चों ने हमारा इस्तकबाल किया। तावबट का खूबसूरत गांव वादी नीलम का आखिरी गांव है, जिसके एक तरफ मकबूजा कश्मीर और दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। वाटर इज वेरी नाइस। बहुत सुंदर है। बड़ी ग्रीनरी है, अच्छा लगता है देख के। यहाँ ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए एक हैचरी भी क्या में लाई गई है। that's a hatchery. ये सर यहाँ पर महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट का एक ये हिचरी है, वाटर एंड ट्राउट फिश हिचरी। अच्छा। कहते हैं यानी ट्राउट हिचरी। इसमें सर ये हम अफजाइश नस्ल के लिए ये काम कर रहे हैं, इस ट्राउट को यानी कि इनके वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। यानी बच्चे जो होते हैं बाद में हम दरियाओं में, नालों में, प्राइवेट सेक्टरों पर अपने वो हिचरियों पर भेजते हैं ताकि इसकी नस्ल फैल जाए, इसकी पैदावार बढ़ जाए। बड़ी सूदिंग सी वीडियो थी। तावबट का इलाका अपनी खूबसूरती में लाजवाब है।
इस वादी में गुजरे चंद लम्हे मनो भर परेशानियों को हजम कर जाते हैं और बरसों की थकावट उतार देते हैं। बड़ा ही सुंदर, जिसको कहते हैं दिलकश पहाड़ है। पानी सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जो ऐसी ड्राइव्स होते हैं ना जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है साथ में, ना आप लोग ड्राइव कर रहे हो, स्लो ड्राइविंग है एंड पूरी तरफ पहाड़ है एंड ग्रीनरी, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऑल्दो मुझे मोशन सिकनेस है तो बट फिर भी मुझे अच्छा लगता है अगर मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ फिर आई विल एंजॉय, बट रास्ता आई नॉट एंजॉय, क्योंकि जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है वो समझ जाते हैं। एनीवे, अच्छा मुझे थोड़े से वो ये था, डाउट था कि सड़कें यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनी हुई हैं, तो मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते होंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। एंड क्या आप लोगों की, जैसे अभी हमारे यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं सबकी, तो क्या लोग इन्हीं एरियाज़ में जाते हैं? ऑब्वियसली पहाड़ों में ही जाते होंगे जो लोग गर्मी, जैसे हम लोग की गर्मी में हैं तो ऑब्वियसली पहाड़ों पे जाते होंगे। तो क्या ये ट्रेंड है वहाँ पे कि गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पे जाना है? और क्या लोग इतने ऊपर तक जाते हैं नीलम वैली तक, या कहीं पास में ही जाते हैं? तो वो ये बातें भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ के एरिया के जाते हैं पहाड़ों में, ये भी बताना, क्योंकि यहाँ तो पंजाबी जाते हैं सबसे ज़्यादा। एनीवे, दिस इज़ माई रिएक्शन, दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।